हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों और मन मोहने वाले नज़ारों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर धर्म और आध्यात्मिकता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में कई धार्मिक स्थल हैं जो देश और विदेश से आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ पर कई सारे देवी मंदिर भी हैं। हम आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ लोकप्रिय मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में हिमाचल के प्राचीन मंदिरों की निर्माण कला, वास्तुकला और पहाड़ी शैली के लिए प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला, लकड़ी की नक्काशी और पहाड़ी शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की निर्माण कला में प्रकृति, धर्म और स्थानीय संस्कृति का सुंदर संगम दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हिमाचल के प्राचीन मंदिरों की निर्माण कला के बारे में और मंदिरों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो अजब गजब संसार चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देरी ना करते हुए आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और बताते हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला मंदिर। वो है हिडिंबा देवी मंदिर। यह मंदिर देवदार की लकड़ी से बना है। इसकी छत पगोड़ा शैली में बनी हुई है। दीवारों और दरवाजों पर सुंदर लकड़ी की नक्काशी देखने को मिलती है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में स्थित है। इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि महाभारत के समय भी यहाँ देवी की पूजा की जाती थी। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यहाँ सालाना लाखों पर्यटक आते हैं। इस मंदिर की स्थापना राजा बांसी सिंह द्वारा की गई थी, जो मंदिर में माँ हिडिंबा की पूजा किया करते थे। मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति स्थापित है, जिसे लोग विशेष रूप से नाट्य और संगीत के कारण पूजते हैं। हिडिंबा मंदिर के आसपास आपको प्राकृतिक सुंदरता के लिए कई स्थान देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पे है दोस्तों बैजनाथ मंदिर। यह प्राचीन शिव मंदिर पत्थरों से निर्मित है। मंदिर में नागर शैली की वास्तुकला दिखाई देती है। पत्थरों पर देवी देवताओं और फूलों की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी के बीच में मौजूद है। भारत के कांगड़ा जिले में स्थित बैजनाथ नामक एक छोटे से कस्बे में स्थित नागर शैली का हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण 1204 ईस्वी में अहुका और मनियुका नामक 2 स्थानीय व्यापारियों ने किया था। इसे बैजनाथ शिव मंदिर या बैजनाथ मंदिर भी कहा जाता है। भगवान शिव को बैद्यनाथ के रूप में ये समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर शिलालेखों से इसकी पुष्टि होती है। इससे पहले यहाँ एक पुराना शिव मंदिर था, जिसकी जगह पर यह नया मंदिर बनाया गया। ये मध्यकालीन उत्तर भारतीय नागर शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें बाहरी दीवारों पर विभिन्न हिंदू देवताओं और पौराणिक दृश्यों की जटिल पत्थर की नक्काशी है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार यह मंदिर रामायण के राक्षस राजा रावण से जुड़ा है। रावण ने कैलाश पर शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें लंका ले जाने के लिए एक शक्तिशाली लिंग प्राप्त किया, लेकिन शर्त थी कि इसे जमीन पर ना रखा जाए। बैजनाथ के निकट रास्ते में रावण ने लिंग एक चरवाहे को सौंपा और वह जमीन पर रखते ही स्थायी रूप से स्थापित हो गया। रावण की भक्ति के सम्मान में बैजनाथ में दशहरा उत्सव पारंपरिक रूप से नहीं मनाया जाता। मंदिर को औपचारिक गुणों वाला माना जाता है। यहाँ शिव को चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है और निकटवर्ती नदी का जल भक्तों द्वारा औषधीय माना जाता है। मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इसमें अलंकृत स्तंभों वाला मंडप, ऊंचा वक्र शिखर और प्रवेश द्वार पर नंदी की मूर्ति है। परिसर में गणेश, हरिहर आदि देवताओं के छोटे मंदिर भी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित यह
स्मारक सदियों से भूकंपों और जीर्णोद्धार बचकर आज भी खड़ा है। दोस्तों, जो तीसरा मंदिर है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर समूह हिमाचल की प्राचीन शिखर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिरों की छतों पर लकड़ी और धातु का सुंदर उपयोग किया गया। अंदर की सजावट में मूर्तिकला और धार्मिक चित्र दिखाई देती है। लकड़ी पर हाथ से की गई नक्काशी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। बहुत सारी घंटियां बनी हुई हैं, धातु के छत्र बने हुए हैं, दीपों की सजावट, दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां तथा भित्ति चित्र बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर को प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यह अपने महान ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण मंदिर अपनी प्राचीन जड़ों, भव्य स्थापत्य कला और गलियारों में गूंजती ऐतिहासिक कहानियों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के भक्तों के लिए इस मंदिर का बहुत आध्यात्मिक महत्व है, जो यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। यह मंदिर लकड़ी की छतरियों और शिखर शैली में निर्मित है। इसमें भगवान विष्णु की मुख्य प्रतिमा विराजमान है और गरुड़ पक्षी की धातु की प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर में उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुल 6 मंदिर हैं, जिनमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ देवी गौरी और माता राधा की भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। गर्भगृह के ऊपर निर्मित शिखर या पर्वत शिखर और मंडप या प्रार्थना कक्ष। गर्भगृह मंदिर का सबसे भीतरी कक्ष है, जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित होती है। शिखर वह मीनार है जो गर्भगृह के ऊपर उठती है और मंदिर को उसका विशेष स्वरूप प्रदान करती है। मंडप एक ऐसा बड़ा हॉल होता है जो गर्भगृह के सामने होता है और अक्सर धार्मिक गायन और नृत्य के लिए उपयोग किया जाता है। मंदिर के ऊपर बनी लकड़ी की छतरियाँ और चक्राकार छत बर्फ और ठंड को अंदर आने से रोकती है। यह मंदिर बलुआ पत्थर से बना है और दीवारों और स्तंभों पर की गई जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व अतुलनीय है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। चंबा के सिंहासन पर आसीन होने वाले प्रत्येक राजा के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर का विशेष महत्व रहा है। कई राजाओं ने मंदिर परिसर के निर्माण में अमूल्य योगदान भी दिया है। राजा बलभद्र वर्मा ने मंदिर के मुख्य द्वार पर एक ऊंचे स्तंभ पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की धातु की प्रतिमा स्थापित की। औरंगजेब द्वारा मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दिए जाने के बाद राजा छत्र सिंह ने 1678 में मंदिर के शिखरों पर सोने की परत चढ़वाई। बाद में राजा छत्र सिंह ने 1678 ईस्वी में मंदिर के प्रवेश द्वार को ऊंचा करवाया। मंदिर परिसर में राधा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर और गौरी शंकर मंदिर शामिल हैं। जो चौथा मंदिर है दोस्तों, वो है शक्तिपीठ माता ज्वाला जी मंदिर। कांगड़ा में स्थित शक्तिपीठ माता ज्वाला जी मंदिर अपनी शाश्वत लौ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देवी ज्वाला का स्वरूप माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ आशीर्वाद लेने और मंदिर के चारों ओर व्याप्त दिव्य आभा का अनुभव करने के लिए आते हैं। मंदिर में भगवती के दर्शन 9 ज्योति रूपों में होते हैं, जिनके नाम क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी हैं। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान देवभूमि के रूप में होती है। देवभूमि में मौजूद सिद्ध शक्तिपीठों की पहचान देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में माँ ज्वाला जी की अखंड ज्योति लगातार चलती रहती है। खास बात तो ये है कि ये ज्योति प्राकृतिक है और आग का दुश्मन पानी तक इसे नहीं बुझा सकता। माँ ज्वाला के इस पवित्र दर पर पानी में भी प्राकृतिक ज्योत जलती रहती है। कहते हैं यह प्राकृतिक ज्योति कई समय से लगातार जल रही है। इस पावन जगह का नाम ज्वालामुखी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के तांडव से बचने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग भंग कर दिए थे। इसके बाद माता सती के अंग जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ मंदिर बन गए। जिस जगह पर आज ज्वालामुखी मंदिर है वहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। जीभ में ही अग्नि तत्व होता है और तब से लेकर अभी तक यहाँ प्राकृतिक रूप से ज्योत जल रही है। मंदिर के गर्भगृह में
9 पवित्र ज्योतियाँ हैं। यह शक्तिपीठ हजारों साल से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं माँ ज्वाला के दर्शन से भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब सम्राट अकबर माँ ज्वाला जी के दरबार पहुंचे तो उन्होंने अपनी शक्ति और साम्राज्य के घमंड में माँ की पवित्र ज्योतियों को बुझाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने लोहे के कड़े लगवाए और पास की नहर का पानी ज्योतियों की ओर मोड़ दिया, लेकिन चमत्कारिक ज्योतियाँ बुझी नहीं। सारी कोशिशें असफल होने के बाद अकबर ने माँ के चरणों में सोने का छत्र चढ़ा दिया। कहा जाता है कि छत्र चढ़ाने के बाद अकबर को यह घमंड हो गया कि ऐसा अनमोल तोहफा कोई और नहीं दे सकता, लेकिन माता ने उस अहंकार को स्वीकार नहीं किया और सोने का छत्र तुरंत एक धातु में बदल गया। कहते हैं वैज्ञानिक भी आए लेकिन फिर कुछ भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, जो अगला मंदिर है वो है प्राचीन मंदिर श्री ब्रजेश्वरी मंदिर। कांगड़ा बाजार से लगभग 100 मीटर पैदल चलकर ब्रजेश्वरी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्राचीन कला से इस मंदिर के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्वर्ण, जगदीश्वरी भवन, नगरकोट, धामकोट, कांगड़े वाली माता, बोना वाली माता, ब्रजेश्वरी और ब्रजेश्वरी आदि नाम आए हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी ढलान पर स्थित है। बाणगंगा एवं माझी नदियों के संगम के निकट बसा पुराना कांगड़ा 2 मौजों में आबाद है, जबकि कांगड़ा भवन 3 मौजों यानी टिक्कों में फैला हुआ है। इसी कांगड़ा क्षेत्र के एक भाग में माता ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना का समय ज्ञात नहीं है, लेकिन 11वीं शताब्दी के आरंभ में इस मंदिर की ख्याति चरम सीमा पर थी। इस मंदिर के बारे में कुछ लोगों का विश्वास है कि जब दक्ष प्रजापति यज्ञ में शिव को अपमानित होते देख सती योगाग्नि में भस्म हो गई। इसी योगाग्नि के सती के तेज से वह शक्ति दोबारा प्रकट हुई और ब्रजेश्वरी कहलाई। अगला जो मंदिर है दोस्तों वो है श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम। कांगड़ा शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जदरांगल गांव व्यास की सहायक नदी बनेर खड्ड के दाईं ओर स्थित भगवती चामुंडा का मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। यह मंदिर धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में पालमपुर धर्मशाला मार्ग पर धर्मशाला से 15 किलोमीटर, पालमपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पठानकोट से यहाँ की दूरी 105 किलोमीटर और शिमला से 270 किलोमीटर है। चामुंडा नंदिकेश्वर धाम को स्थानीय भाषा में चौंडा नंदिकेश्वर भी कहते हैं। देवी को चामुंडा चंड और मुंड दैत्यों का नाश करने के कारण कहते हैं। बाणगंगा के किनारे स्थित इस मंदिर के घाटों में स्नान करने का भी महत्व है। इसी कारण यहाँ ताल भी बनाया गया है। अगला जो मंदिर है दोस्तों वो है श्री नैना देवी मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि यहाँ माता सती के नेत्र गिरे थे। प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर मुख्य रूप से 2 स्थानों पर स्थित है, जो अपनी धार्मिक मान्यता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा बीरचंद द्वारा करवाया गया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग के अलावा केबल कार की सुविधा भी उपलब्ध। बिलासपुर की एक पहाड़ी पर स्थित माता श्री नैना देवी मंदिर देवी दुर्गा के एक रूप देवी नैना देवी को समर्पित है। तीर्थ यात्री यहाँ आशीर्वाद लेने और आसपास की पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए आते हैं। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित यह एक बेहद प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। यहाँ भी माता सती के नैन गिरने की मान्यता है। 1880 के भूस्खलन में नष्ट होने के बाद 1883 में इसे दोबारा बनाया गया था। यह मंदिर नैनी झील के ठीक किनारे स्थित है, जहाँ से आसपास की हरी भरी वादियों और झील का मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है। अगला जो मंदिर है दोस्तों वो है चिंतपूर्णी मंदिर। चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह मंदिर माता चिंतपूर्णी को समर्पित है, जिन्हें महिषासुर के वध से संबंधित एक पुरानी कथा से जोड़ा जाता है। चिंतपूर्णी मंदिर उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में चारों तरफ घने जंगल हैं, जो इस जगह को सुंदर बनाते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर चारों तरफ से बागवान और झाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में बहुत सारे प्रवेश द्वार हैं और प्रत्येक प्रवेश द्वार के अलग अलग नाम होते हैं।
जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने का मौका मिलता है। इसके बाद आप मुख्य मंदिर में जाते हैं और जहां पर माता चिंतपूर्णी की मूर्ति स्थापित है। माता चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित एक मंदिर है जो आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ माता सती के चरण गिरे थे और देवी को छिन्न मस्तिका बिना सिर वाली के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें भक्तों की चिंताएं हरने वाली माता माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता ने असुरों का वध करने के लिए अपनी 2 योगिनियों जया और विजया की रक्त की प्यास बुझाने के लिए अपना सिर काट लिया था, इसलिए यहाँ उनका सिर विहीन रूप छिन्नमस्ता प्रतिष्ठित है। देवी को चिंतपूर्णी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह भक्तों की सभी चिंताओं को दूर करती है। यहाँ वर्ष में 3 बार चैत्र, श्रावण और अश्विन के नवरात्रों में भव्य मेले आयोजित किए जाते हैं। जो अगला मंदिर है दोस्तों वो है भीमकाली मंदिर, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह मंदिर हिमाचल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यहाँ सालाना लाखों पर्यटक आते हैं। मंदिर का नाम राजा भीम के नाम पर रखा गया है, जिसने इस मंदिर की स्थापना की थी। भीमकाली मंदिर भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। भगवान शिव और देवी पार्वती की विवाह समारोह के समय भी इस मंदिर का उल्लेख किया गया था। यह मंदिर बेहद सुंदर जंगलों से घिरा हुआ है। भीमकाली मंदिर। माता भीमकाली मंदिर हिमाचल प्रदेश के सराहन में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती का बायां कान गिरा था। बुशहर रियासत के राज परिवार की कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली इस मंदिर की वास्तुकला हिंदू और बौद्ध शैलियों का एक अनूठा मिश्रण। यह मंदिर लकड़ी और पत्थर की नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है, जो इसे भूकंप रोधी भी बनाता है। यहाँ मुख्य भीमकाली मंदिर के अलावा भगवान शिव, नरसिंह और लांकड़ा वीर को समर्पित मंदिर भी मौजूद हैं। मंदिर सुबह जल्दी से लेकर देर रात तक खुला रहता है। आरती का समय मौसम और त्योहारों के अनुसार तय होता है। मंदिर में चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स, मोबाइल और कैमरे का ले जाना सख्त मना है। इसके लिए मुख्य द्वार पर लॉकर की मुफ्त सुविधा उपलब्ध होती है। मुख्य गर्भगृह से प्रवेश करते समय सिर ढकना बहुत अनिवार्य है। सराहन अपने आप में एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। मंदिर परिसर के समीप एक स्थानीय संग्रहालय यानी म्यूजियम भी है और यहाँ से बर्फ की ढकी श्रीखंड महादेव की चोटियों के मनमोहक नज़ारे दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, जो लास्ट मंदिर है वो है जाखू मंदिर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित एक प्रसिद्ध और प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। समुद्र तल से लगभग 2455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर शहर की सबसे ऊंची चोटी जाखू पहाड़ी पर बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश और दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ सुबह से शाम तक आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के रास्ते में और परिसर में बहुत सारे बंदर भी रहते हैं। पर्यटकों को अपने चश्मे, टोपी, कैमरे और खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। इस शानदार धार्मिक स्थल के मुख्य आकर्षण है इनका पौराणिक रामायण काल की मान्यता के अनुसार जब लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश में हिमालय जा रहे थे, तब उन्होंने जाखू पहाड़ी पर कुछ समय के लिए विश्राम किया था। यहाँ एक यक्ष ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिनसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उन्हीं ऋषि के नाम पर इस पर्वत का नाम जाखू पड़ा। मंदिर परिसर में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल मूर्ति स्थापित है। वर्ष 2010 में स्थापित की गई यह प्रतिमा इतनी बड़ी है कि इसे शिमला के लगभग हर कोने से देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हिमाचल के कुछ प्राचीन और भव्य मंदिर जो अपनी पौराणिक गाथाओं और प्राचीन वास्तु निर्माण कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि इन मंदिरों में जाने से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप जब भी हिमाचल जाएं तो इन में से कुछ मंदिरों के दर्शन अवश्य करें।